सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। बहलोल लोदी ने लोदी राजवंश की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा इब्राहिम लोदी भी इसी दिशा में प्रगति करने हेतु प्रयत्नशील था। तभी बाबर ने भारत पर आक्रमण कर लोदी सुल्तानों की सत्ता को समाप्त कर मुगल वंश की नींव डाली। आपका टाइम बिल्कुल खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। लोदी वंश को अपने 75 वर्ष के शासनकाल में जौनपुर, मालवा, गुजरात और मेवाड़ के शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से अपने अस्तित्व की सुरक्षा और शक्ति विस्तार के लिए संघर्ष करना पड़ा। अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहुकेल से संबंध रखने वाले बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी के दादा का नाम मलिक बहराम था तथा पिता का नाम मलिक काला था। बहलोल लोदी को सुल्तान मोहम्मद शाह की कृपा से अमीर का पद प्राप्त हुआ था। बहलोल लोदी के चाचा इस्लाम खान की मृत्यु के बाद उसे सरहिंद पंजाब की सूबेदारी मिली। सरहिंद का सूबेदार बनते ही उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपनी शक्ति में वृद्धि की और सुल्तान मोहम्मद शाह से भी शक्तिशाली हो गया। मालवा के शासक महमूद खलजी ने जब मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया तो उसने बहलोल लोदी से मदद मांगी। महमूद खलजी के वापस लौट जाने के बाद मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा तथा खान ए जहां की उपाधि दी। पंजाब के अधिकांश हिस्से पर बहलोल लोदी का स्वामित्व स्वीकार लिया गया। इससे लालायित होकर बहलोल लोदी ने भी 1443 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु वह विफल रहा। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। वह सैयद शासकों में सबसे अयोग्य और विलासी था। अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वयं को अयोग्य पाकर वह अपने वजीर हमीद खां से झगड़कर बदायूं चला गया और वहीं रहने लगा। 1447 ईस्वी में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर एक असफल आक्रमण किया। अंत में वजीर हमीद खां ने बहलोल लोदी और नागौर के सूबेदार कियाम खां को दिल्ली आमंत्रित किया। चूंकि बहलोल नजदीक था, इसलिए वह पहले दिल्ली पहुंच गया। इसके बाद कियाम खां वापस लौट गया। कुछ ही दिनों बाद बहलोल ने वजीर हमीद खां को मरवा दिया और 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करके लोदी वंश की स्थापना की। इसी के साथ बहलोल लोदी ने दिल्ली में प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। बहलोल लोदी ने 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही बहलोल लोदी ने अफगान सरदारों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की तथा उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। दरअसल अफगान सरदार ही उसके राज्य और शासन का आधार थे। बहलोल लोदी अपने अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। बहलोल लोदी नाराज अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतारकर रख देता था और कहता था कि यदि आप मुझे अयोग्य समझते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को अपना सुल्तान चुन लीजिए। इतना ही नहीं, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बहलोल लोदी ने रोह के अफगानों को भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया। इन फरमानों को पाकर रोह के अफगान सुल्तान बहलोल लोदी की खिदमत में हाजिर होने के लिए बहलोल लोदी ने विद्रोही और उदंड सरदारों को न केवल दंडित किया बल्कि सैन्य आक्रमण भी किए। बहलोल लोदी ने मेवात, संभल, कोल, इटावा, रपरी, भोगांव और ग्वालियर पर सैनिक आक्रमण किए तथा वहां के जागीरदारों और राजाओं को आधिपत्य स्वीकार करने तथा भू राजस्व देने के लिए बाध्य किया। बहलोल लोदी ने शक्तिशाली जौनपुर राज्य को भी जीतने में सफलता प्राप्त की। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलवाए। एक टंका में 40 बहलोली होते थे। यही बहलोली सिक्के मुगल बादशाह अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय के मुख्य साधन बने रहे। यद्यपि बहलोल लोदी ने
अफगान सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें देकर उन्हें शक्तिशाली बनने का अवसर दिया, जो लोदी वंश के पतन का कारण बना। परंतु बहलोल लोदी ने अपने शासनकाल में अफगान सरदारों को स्वतंत्र जागीरें अथवा राज्य बनाने का अवसर नहीं दिया। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता शक्तिशाली शर्की राज्य जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। जौनपुर का शर्की शासक महमूद शाह सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था। इसीलिए महमूद शाह शर्की की पत्नी उसे दिल्ली पर आक्रमण कर बहलोल लोदी को अपदस्थ करने के लिए हमेशा उकसाती रहती थी। महमूद शाह शर्की भी अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद होने के नाते दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था। इसलिए बहलोल लोदी को दिल्ली में जमने से पूर्व ही वह उसे सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता था। यही वजह है कि बहलोल लोदी के गद्दी पर बैठते ही महमूद शाह शर्की ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु उसका सेनापति दरिया खां बहलोल लोदी के पक्ष में हो गया। मुल्तान से वापस लौटते समय बहलोल लोदी और महमूद शाह के बीच दिल्ली के निकट नरेला में युद्ध हुआ, जिसमें महमूद शाह शर्की को पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि महमूद शाह शर्की चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने क्रमशः इटावा और शमशाबाद पर सैन्य आक्रमण किया, परंतु ये दोनों ही युद्ध निर्णायक रहे और उसे बहलोल लोदी से संधि करनी पड़ी। इस बार बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। 1457 ईस्वी में महमूद शाह शर्की की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह जौनपुर की गद्दी पर बैठा, परंतु गृह युद्ध में उसके भाई हुसैन ने मोहम्मद शाह की हत्या कर दी और हुसैन शाह शर्की के नाम से जौनपुर के सिंहासन पर बैठा। हुसैन शाह शर्की भी महत्वाकांक्षी था। उसने भी दिल्ली जीतने का प्रयत्न किया। जौनपुर और दिल्ली के बीच एक लंबा संघर्ष चला। बीच बीच में दोनों के बीच संधियां भी हुईं, परंतु दोनों ही शासक एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे। बहलोल लोदी ने 2 बार हुसैन शाह शर्की की रनिवास की औरतों तथा उसकी पत्नी मलिक ए जहां को कैद करने में सफल रहा, परंतु दोनों बार सम्मानपूर्वक वापस लौटा दिया। मध्ययुगीन भारत में एक विजयी मुस्लिम सुल्तान के लिए यह व्यवहार अद्वितीय था। अंत में बहलोल लोदी की विजय हुई और हुसैन शाह शर्की बिहार में शरण लेने को बाध्य हुआ। इस प्रकार जौनपुर विजय से बहलोल लोदी के राज्य और सम्मान में वृद्धि हुई। जौनपुर विजय के साथ ही दोआब के विद्रोही सरदार उसके अधीन हो गए तथा कालपी, धौलपुर और बाड़ी के शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ग्वालियर पर आक्रमण बहलोल लोदी की अंतिम विजय थी। ग्वालियर के राजा मान सिंह ने बहलोल लोदी को 80 लाख टंका दिए। ग्वालियर से लौटते समय बहलोल लोदी रास्ते में ही बीमार हो गया और जुलाई 1489 ईस्वी के मध्य 80 वर्ष की अवस्था में जलाली के पास उसकी मौत हो गई। जुलाई 1489 ईस्वी के मध्य में बहलोल लोदी के निधन के पश्चात उसके छोटे पुत्र और उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण करवाया। वर्तमान में यह मकबरा ऐतिहासिक बस्ती चिराग दिल्ली में स्थित है। हालांकि बहलोल लोदी के मकबरे को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली के लोदी गार्डन में स्थित शीश गुंबद ही बहलोल लोदी का वास्तविक मकबरा है। सैयद वंश का सुल्तान मोहम्मद शाह सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारता था तथा उसे खान ए जहां की उपाधि दी। लोदी वंश के व्यक्ति भारत में सर्वप्रथम लमगान और मुल्तान में बसे थे। बहलोल लोदी के दादा का नाम मलिक बहराम था, जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मलिक बहराम के 5 पुत्रों में से एक सुल्तान शाह को सैयद वंश के संस्थापक सुल्तान खिज्र खां ने मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक बहराम के दूसरे पुत्र मलिक काला को खिज्र खां ने दौराला का हाकिम बना दिया। बहलोल लोदी का जन्म दौराला में हुआ था। प्रसव के वक्त बहलोल लोदी की मां का निधन हो गया था। बहलोल जब बालक था तभी उसके पिता की भी मौत हो गई, इसलिए बहलोल का पालन पोषण उसके चाचा इस्माइल खान ने किया था। युवावस्था में बहलोल खान घोड़ों का व्यापारी था। सैयद वंश के सुल्तान मोहम्मद शाह को
बेहतरीन नस्ल के घोड़े बेचने पर उसे एक परगना मिला तथा अमीर का दर्जा दिया गया। इस्लाम खान की मृत्यु के बाद बहलोल लोदी सरहिंद पंजाब का सूबेदार बना। लोदी वंश के साथ ही प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने की। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी का मूल नाम बल्लू था। बहलोल लोदी सर्वाधिक 38 वर्षों तक शासन करने वाला लोदी वंश का सुल्तान था। लोदी वंश ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश लोदी वंश था तथा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले लोदी सुल्तान अफगान मूल के थे। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद बहलोल खान लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की। बहलोल लोदी की शम्स खातून और बीबी अंबा 2 पत्नियां थीं। बहलोल लोदी अफगानों की गिलजई कबीले की शाहूकेल शाखा से था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलवाए। एक टंका में 40 बहलोली होते थे। बहलोली सिक्के मुगल बादशाह अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय के मुख्य साधन बने रहे। अब्दुल्ला खान की किताब तारीख ए दाऊदी से लोदी वंश तथा अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारियां मिलती है। बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता बल्कि राज दरबार में गलीचे पर बैठता था। बहलोल लोदी ने अमीरों को जितनी भी जागीरें दी, उन जागीरों के हिसाब किताब की कभी जांच नहीं की। बहलोल लोदी धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित राय प्रताप सिंह, राय करण सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद और राय दादू हिंदू सरदार थे। गृह युद्ध के दौरान महमूद शाह के उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह को हुसैन शाह ने मार दिया। इसके बाद हुसैन शाह शर्की के नाम से जौनपुर की गद्दी पर बैठा। सुल्तान हुसैन शाह शर्की को पराजित कर बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में जौनपुर के शर्की राज्य को दिल्ली में मिला लिया। बहलोल लोदी ने अंतिम आक्रमण ग्वालियर पर किया। बहलोल लोदी के समय ग्वालियर का राजा मान सिंह था। जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की की पत्नी का नाम मलिक ए जहां था, जिससे बहलोल लोदी ने 2 बार अपने कैद में रखा परंतु ससम्मान लौटा दिया। वर्तमान में जौनपुर जिला अपने कई पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे अटाला मस्जिद, शीतला माता चौकिया और शाही किला आदि। बहलोल लोदी के 2 पुत्रों में से बड़े पुत्र का नाम बारबक शाह तथा छोटे पुत्र का नाम सिकंदर शाह था। बारबक शाह को जौनपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था, जबकि सिकंदर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी व छोटा पुत्र सिकंदर लोदी सुल्तान बना, जो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।